हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जो नया चैप्टर चल रहा है आपका एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस, इसमें थर्ड लेक्चर में मैंने आपको टेलर्स थ्योरम के बारे में बताया था। उसको ड्राइव भी किए थे, स्टेटमेंट में दिए हैं और उसको किस तरीके से प्रूव किया गया है, और उसी थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। अब आइए देखें टेलर्स थ्योरम पर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तो लिखा है सो दैट मीन्स दिखाइए कि log x प्लस एच इज इक्वल टू लॉग एच प्लस एक्स अपॉन एच माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एच स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री एच क्यू माइनस एंड सो एंड। इस तरीके से हमें इसका आंसर देना है। तो देखिए किस तरह इसमें log x प्लस एच लिखा है, तो कैसे इसको सॉल्व करें। तो देखें सॉल्यूशन, लेट एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एच। क्या है? लॉग एक्स प्लस एच है। ठीक, अब आप यहां देखिए इन टर्म्स ऑफ किस में एक्सपेंशन हुआ है। यहां पर न्यूमरेटर में जो पावर है वो x का इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। x की पावर 1 है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 एंड सो एंड इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स जो टेलर्स थ्योरम अप्लाई किए हैं या एक्सपेंशन हुआ टेलर्स थ्योरम का, वो किस में हुआ है? वो इन टर्म्स ऑफ x में हुआ है। तो देखें जब x में हुआ है तो यहां हमें क्या रखना होगा? जब x में यहां एक्सपेंशन हुआ है तो देखिए यहां पर फिर h इज इक्वल टू, तो देयरफॉर यहां x जीरो रख दीजिए तो f ऑफ h आएगा इक्वल टू, तो यहां आ गया है log x आ गया है। ठीक है, ये क्या आ गया है? log x आ गया है। अब ये इक्वेशन 1 हो गया है, समीकरण नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 का then by successive differentiation with respect to h, so then we get by successive differentiation equation 2 we get क्या मिलेगा? f dash h इज इक्वल टू, यहाँ h आएगा तो ये होगा 1 अपॉन एच, सेकेंड एफ डबल डैश एच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर, थर्ड है ट्रिपल डैश एच इज इक्वल टू 2 अपॉन एच क्यूब, फोर्थ है, फोर्थ डिफ्रेंसिएशन है इसका माइनस 6 अपॉन एच ऑफ पावर 4 एंड सो ऑन, और आगे भी कर सकते हैं। नाउ तो बाई टेलर्स थ्योरम वी हैव, जो फॉर्मूला हम जानते हैं स्टेटमेंट टेलर थ्योरम का, वो लिख लीजिए। एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, यहां आएगा आपके पास, देखिए यहां हमें क्या लिखना है? x प्लस एच तो लिखा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ x के उसमें ओपन करना है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं एफ एच प्लस एक्स, तो इन टर्म्स ऑफ x में ओपन कर दीजिए, इक्वल टू आएगा, तो यहां आएगा एफ ऑफ एच प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एच प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एच प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एच प्लस एंड सो एंड। तो आप देख रहे हैं कि x प्लस एच था, आप इसको h प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, और जो सेकेंड टर्म है इसका x है, उसके इन टर्म्स ऑफ x में, तो इस तरीके से हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं। नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ एफ एच, एफ डैश एच, एफ डबल डैश एच एंड एफ ट्रिपल डैश एच, इन सभी का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ये 3 नाउ
putting the values of fh, f dash h, f double dash h, f triple dash h and so on in equation 3 we get। तो समीकरण 3 में रख दीजिए यहाँ पर। तो ये है, तो रखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन 3 में रखना है यहाँ पर। तो वहाँ जो लिखा है एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू, इसमें रखिए एफ एच का वैल्यू यहाँ से, तो ये है लॉग एच प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू में एफ डैश एच कितना है 1/h है, तो 1/h प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश एच, ये है आपका, तो माइनस 1/h स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगला है एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू ये है एफ ट्रिपल डैश एच में कितना है 2/h क्यू, 2/h क्यू प्लस एंड सो एंड। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पर लॉग एच आ गया है प्लस x/h हो गया है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2h स्क्वायर प्लस यहाँ फैक्टोरियल 3 से 6 आएगा और 2 से कैंसिल होगा, तो एक्स क्यू अपॉन 3h क्यू, यहाँ अगला टर्म माइनस आएगा, माइनस एंड सो एंड। तो आप देख रहे हैं एफ एक्स प्लस एच कितना गिवन है, ये है लॉग एक्स प्लस एच। तो यही हमें प्रूव करना था कि लॉग एक्स प्लस एच का जो आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन जो है वो यहाँ पर एक्स में किए हैं, और x में भी अगर वो कहता तो यहाँ x के h में कहता तो भी कर सकते थे। तो जहाँ x है वहाँ h आता और जहाँ h है वहाँ पर x आता, रिप्लेस हो जाता है एक दूसरे, ठीक है। तो ये हो गया है क्वेश्चन आपका। इस तरीके से हम लोग टेलर थ्योरम के क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि साइन एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉज एक्स माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 है, ये आपका साइन एक्स माइनस एंड सो एंड। कोई भी आंसर आपसे पूछा जाए तो उसमें कम से कम 3 टर्म होने चाहिए, जिससे आपको सीरीज का पता चल जाएगा कि नेचर क्या है उसका, ठीक है। तो देखें सॉल्यूशन, लेट माना एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच। तो ये है आपके पास। अब आप देखिए यहाँ जो पावर है वो किसका इंक्रीज हो रहा है, एच का पावर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हमें एक्स जीरो, एच इसमें जीरो मतलब इन टर्म्स ऑफ एच में इसको एक्सपेंड करना है। तो देखिए, तो देयरफॉर यहाँ आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच जीरो रख दीजिए, तो ये आएगा साइन एक्स। तो ये इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। then y successive differentiation then y successive differentiation equation 1 with respect to x
वी गेट, तो एफ डैश एक्स साइन का कॉज एक्स हो जाएगा एंड एफ डबल डैश एक्स कॉज का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ट्रिपल टाइम डेरिवेटिव थर्ड टाइम तो ये हो माइनस कॉज एक्स एंड फोर्थ टाइम डिफ्रेंशिएट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो गया साइन एक्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो नाउ बाय टेलर्स थ्योरम बिहेव तो देखिए x प्लस एच इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एंड सो एंड। ठीक है ना, तो ये टेलर्स थ्योरम है, उस तरीके ये है आपका। तो देयरफॉर अब यहाँ वैल्यूज पुट करना है, इन सभी के वैल्यू रख दीजिए। तो नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ डैश एक्स कॉमा एफ डबल डैश एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन, इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूँ इनटू समीकरण 2 में रखना है। तो बी गेट क्या मिलेगा देखिए, तो यहाँ इसमें रख दीजिए इनमें सभी वैल्यूज। एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स रखना है तो वो आएगा साइन एक्स प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश एक्स तो वो है आपके पास कॉज एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एफ डबल डैश एक्स जो है वो है माइनस के साइन एक्स एच क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू और थर्ड टाइम होगा तो माइनस कॉज एक्स और प्लस एंड सो एंड। तो एफ एक्स प्लस एच गिवन है, वो है आपके पास साइन एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच कॉज एक्स माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू और ये है आपका साइन एक्स और माइनस एच क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू में है कॉज एक्स, अगला आएगा प्लस का। तो आप देख रहे हैं कि इतना प्रूव करना था। तो भाई अगर x प्लस एच दो टर्म दिए हैं साथ में वेरिएबल उस फॉर्म में है कि सीरीज एक्सपेंशन करना है उसको, तो हम लोग क्या करेंगे टेलर्स थ्योरम उस पर अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। जो इस टाइप के क्वेश्चन है जो टेलर्स थ्योरम पर बेस्ड हैं। अब आइए इस पे अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट है, कई बार पूछा गया है। एक्सपेंड 2x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इन पावर्स ऑफ x माइनस 2
इन पावर्स ऑफ x माइनस 2 इन पावर्स ऑफ x माइनस 2। ठीक, तो एक्सपेंड इसको पावर x माइनस 2 के फॉर्म में एक्सपेंशन करना है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको लिखते हैं जो दिया है इसको, सॉल्यूशन लेट fx इज इक्वल टू 2x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये fx है। अब जो टेलर्स थ्योरम है उसको हमें x माइनस 2 के टर्म में एक्सपेंशन देना है, मतलब h की जगह क्या आएगा x माइनस 2। तो नाउ fx इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसमें 2 ऐड कर दीजिए और 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या आप fx को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 2 ऐड एंड 2 सब्ट्रैक्ट, तो 2 प्लस x माइनस 2 हो गया है। और जो टेलर्स थ्योरम है ये अब x हो गया है और ये h हो गया है, ये टेलर्स थ्योरम से x हो गया है और ये आपका h हो गया है। इन टर्म्स ऑफ h में पूछ रहा है, टेलर्स थ्योरम h में पूछ रहा है। ठीक है, तो वाई टेलर्स थ्योरम इसको एक्सपेंशन करना है। तो देखिए इक्वल टू आएगा f(2) प्लस x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 f(2) प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 f(2) प्लस x माइनस 2 का होल क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 f(2). और देखिए यहाँ पे थर्ड टर्म तक ही है क्योंकि प्लस एंड सो एंड, ये है आपका। ठीक है, तो ये है f ऑफ x आ गया है। और ये किससे एक्सपेंड किए हैं लिखेंगे यहाँ पर बाय टेलर्स थ्योरम। ठीक है ना, तो ये जो एक्सपेंशन हुआ है ये टेलर थ्योरम की मदद से इसका एक्सपेंशन किए हैं। अब आप देखिए इसमें यहाँ f(2) लिखा है, और तो अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 1 का। तो नाउ या बाई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट, इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करिए लगातार, तो यहाँ से f डैश आएगा f(x), तो यहाँ हो गया 6x स्क्वायर प्लस 14x हो गया है और प्लस 1 हो गया। सेकेंड टाइम इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 12x प्लस 14 एंड थर्ड टाइम x इज इक्वल टू ये 12 आ गया है, एंड फोर्थ टाइम जो आएगा x इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। आगे भी इसके सारे टर्म 0 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, तो हमें इसमें 2 रखना होगा, इन सब में भी 2 रखना होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन above equations 1 एंड 3, 1 और 3 में रख दीजिए, तो वी गेट क्या मिलेगा यहाँ से। तो जब आप इसमें x2 रखेंगे तो f(2), तो यहाँ 2 इंटू 8 आ जाएगा, 7 इंटू 4 आ जाएगा और प्लस 2 माइनस 1, तो f(2) इक्वल टू 16 28 प्लस 1,
तो ये आ जाएगा आपके पास 45। तो ये आ गया है कितना है, ये 45 आ गया। ठीक है, तो अभी एफ ऑफ 2 आ गया है। अब इसमें आप देखेंगे कि एफ डैश 2 कितना आएगा, बी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 6 इंटू 4, यहाँ 2 रख रहे हैं, प्लस 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 और प्लस 1, 24, 28 प्लस 1, 13, 53। तो ये आ गया है आपके पास कितना है, 53। ठीक, तो ये आ गया है 53। अब एफ डबल डैश 2 निकाल लीजिए। तो एफ डबल डैश ऑफ 2 इक्वल टू, तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 12 इंटू 2 प्लस 14, 24 और 14, तो इक्वल टू 38। ठीक है ना, तो ये 38 हो गया है। अच्छा, थर्ड टाइम और कर लीजिए इसका, एंड थर्ड टाइम है ऑफ 2। तो थर्ड टाइम यहाँ x रख भी 2 रख भी देंगे तो कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू मिला है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू ये 12 हो गया है। ठीक है, ये रहा, और एंड सो एंड बाकी सारे जो टर्म आएंगे, एंड फोर्थ टाइम 2 जो आएगा वो तो 0 आएगा, एंड सो ऑन। ओके, नाउ तो आप देख रहे हैं कि एफ 2 निकाल फाइंड हो गया है, एफ डैश 2 भी कैलकुलेट हो गया है, एफ सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड एंड फोर्थ डेरिवेटिव भी कैलकुलेट हो गया है। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ एफ 2, एफ डैश 2, एफ डबल डैश 2 एंड एफ ट्रिपल डैश 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो वी गेट, तो फ्रॉम substituting the values of f of 2, f dash 2, double dash 2 और f triple dash of 2 in 2, तो we get, समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए, therefore f of x इक्वल f2 का वैल्यू यहां से रख दीजिए, ये 45 प्लस x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, f डैश 2 53, और ये है x माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, f डबल डैश 2 जितना आया है वो 38 है, प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब फैक्टोरियल 3, और थर्ड टाइम जो 2 आया है वो है 12 है। बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इसलिए तो यही अब एफ एक्स का वैल्यू वो रख दीजिए आप, क्या है यहाँ पर, देयरफॉर एफ एक्स है यहाँ पर 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 45 प्लस 53 और x माइनस 2 प्लस यहाँ ये 19 आ जाएगा, x माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर, ये 6 आ जाएगा, तो 6 2 जा 12, x माइनस 2 का होल क्यूब। तो इस तरीके से इसका एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ x माइनस 2 में ये हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान से करिएगा इसको कि एफ एक्स, मेन पॉइंट आपका यहाँ है, एफ एक्स गिवन है लेकिन हमें पावर में चाहिए एक्स माइनस 2, इसका मतलब है कि -2 आ गया तो +2 ऐड भी करना होगा एफ एक्स में, और फिर इसको x मान लीजिए, इसको h, और टेलर्स थ्योरम अप्लाई कर दीजिए x प्लस h वाला, और इस इन टर्म्स ऑफ h में ओपन कर दीजिए, तो ये टेलर्स थ्योरम ओपन हो गया है। और इन सभी में फिर इसका डिफ्रेंशिएट करिए, एफ डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश एंड सो एंड पुट करिए, जो फर्स्ट प्लेस पे वैल्यू है वो 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी
उन सब का वैल्यू यहाँ रख दीजिए इक्वेशन 2 में, तो फाइनल आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए अब। Expand sin x in powers of expand sin x in powers of x minus पाई बाई 2। x माइनस पाई बाई 2 में इसको एक्सपेंड करना है। तो देखिए इसी तरीके का है, बिल्कुल सेम टाइप का है। तो देखें, सॉल्यूशन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये इक्वेशन 1 हो गया है। अब हमें पावर किस फॉर्म में बनाना है, x माइनस पाई बाई 2 फॉर्म में बनाना है। तो नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एफ एक्स, तो पाई बाई 2 ऐड करना है, पाई बाई, यहाँ माइनस पाई बाई 2 आ गया है, जबकि इसके पास माइनस पाई बाई 2 नहीं है, तो पाई बाई 2 ऐड कर दीजिए और पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो x माइनस पाई बाई 2। तो आप देख रहे हैं इस एफ एक्स को, इसी एफ एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका जो पावर्स है वो x माइनस पाई बाई 2 के, तो ये प्लेस, ये x का प्लेस हो गया और ये h का प्लेस हो गया। ठीक है, नाउ अप्लाई टेलर्स थ्योरम दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आएगा एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये है आपका एफ डैश पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल क्यूब फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश, अच्छा यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाई 2 प्लस एंड सो एंड। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए आप, एफ एक्स बराबर पाई बाई 2 है, ये इस तरीके से है। अब पाई बाई 2 फाइंड करना है, एफ डैश, तो पहले इसका डिफरेंशिएट करिए, तो बाई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 बिगेट, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिगेट। तो देखिए x के सापेक्ष इसमें इसका अपकलन करना है कई बार, तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, साइन का हो गया है cos x, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस cos x, एंड फोर्थ टाइम इक्वल टू, ये है माइनस के साइन x, cos ये प्लस साइन हो जाएगा, और एंड सो ऑन। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ ये सभी वैल्यूज आ गए हैं। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, सॉरी 3, इन इक्वेशन 1 एंड 3 we get
देखें समीकरण 1/3 में x बराबर क्या रख दीजिए, π/2 रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको, तो रखिए यहाँ पर f π/2 इक्वल टू साइन π/2 और साइन π/2 हो गया 1, f डैश π/2 इक्वल टू, अब यहाँ पर रखना है तो ये हो जाएगा cos π/2 इक्वल टू 0, f डबल डैश π/2 और यहाँ रखेंगे आप तो माइनस साइन π/2 इक्वल टू -1, f ट्रिपल डैश π/2 इक्वल टू ये माइनस कॉज π/2 इक्वल टू 0 एंड फोर्थ टाइम π/2, फोर्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू π/2 पर इसका वैल्यू जो आएगा साइन π/2 इक्वल टू 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज आ गए हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the values of f π/2, f dash π/2, f double dash π/2, f triple dash π/2, f fourth time dash π/2 एंड सो ऑन इन इक्वेशन समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए तो वी गेट, तो इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, क्या मिलेगा यहाँ से इक्वेशन 2 में, तो देखिए आप ये इक्वेशन 2 है इसमें रख दीजिए तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ π/2 1 आया है प्लस एक्स माइनस π/2 अपॉन फैक्टोरियल 1 एंड एफ डैश π/2 कितना मिला है 0 है, प्लस x माइनस π/2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और डबल डैश जो है यहाँ पर वो है -1, ठीक है, प्लस अगला है x माइनस π/2 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये है 0, प्लस 4 टाइम कर लीजिए, 4 टाइम भी लिख दे रहा हूँ, x माइनस π/2 का होल पावर 4 वही फैक्टोरियल 4 इसका वैल्यू है 1 और एंड सो एंड ये रहा, ठीक है। क्योंकि यहाँ साइन आया है अगला कॉस 0 हो जाएगा और फिर माइनस साइन फिर देगा, तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ मिला आपको 1 माइनस ये तो 0 हो गया -1/2, हाँ ठीक है, फैक्टोरियल लिखा रहने दो, तो ये है x माइनस π/2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, वो 0 हो गया ये बचेगा, तो x माइनस π/2 का होल पावर 4 फैक्टोरियल 4 और माइनस एंड सो एंड, लास्टली वी पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना है यहाँ पर साइन एक्स है, तो यहाँ साइन एक्स रख दीजिए, तो ये है आपका साइन एक्स, तो ये लीजिए आंसर आ गया इसका। तो टेलर्स थ्योरम की मदद से साइन एक्स को हम इन टर्म्स ऑफ पावर जो है वो x माइनस π/2 के फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि x माइनस π/2 ही पावर हो, यहाँ पावर कोई भी हो सकता है, π/4 π/2 π/3 π/6 कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ जो π/2 लिखा है तो एग्जाम में अगर कोई पावर यहाँ चेंज कर दे तो आपकी सर पढ़ाई नहीं है, आप खुद चेंज कर लीजिएगा, इसी मेथड से आपको उसको करना है, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन है एक्सपेंड
tan इनवर्स x इन पावर्स ऑफ x माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब ये फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है कि एफ एक्स को एक्स माइनस पाई बाई 4 लिखना है। तो नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं प्लस पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4। ठीक है ना, तो ये आपका इक्वल टू, ये x हो गया, ये h हो गया, तो टेलर्स थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा f पाई बाई 4 प्लस x माइनस पाई बाई 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश पाई बाई 4 प्लस x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 f डबल डैश पाई बाई 4 प्लस x माइनस पाई बाई 4 का होल पावर 3 फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश पाई बाई 4 प्लस एंड सो एंड। ये है इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है ना, तो ये आपका f ऑफ x है। अब आप देखिए इसमें f ऑफ x इतना कैलकुलेट हो गया, मतलब टेलर्स थ्योरम की मदद से सीरीज बना दिए हैं इन टर्म्स ऑफ x माइनस पाई बाई 4 में। नाउ वी डिफ्रेंशिएट सक्सेसिवली इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो y सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, y सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एफ डैश एक्स आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन इसका एफ डबल डैश एक्स जो होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अगेन होगा तो वो आएगा यहाँ पर 2x। ठीक है, एंड थर्ड टाइम कर लीजिए, तो इसको ऐसा करिए, ऐसा लिख दीजिए -2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -2। ठीक है, यहाँ इसको आप ऐसा लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल इनवर्स, तो ये पावर आगे आया और इसमें से एक पावर कम हुआ और फिर इसका अगेन हुआ, तो इस तरीके से एफ ट्रिपल डैश एक्स में क्या होगा, बस 3 टाइम पर्याप्त बहुत रहेगा, इतना ही कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट सेकंड का -2 आगे आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर -3 हो गया है और इसका अगेन होगा तो ये हो गया 2x प्लस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -2 और x का करना है तो ये हो गया है 1। ठीक, इसमें अब आप देख लीजिए ये -4 हो गया है, तो -2 -4 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -3 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -2, तो ये है एफ ट्रिपल डैश एक्स है। तो अब आप देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए करना हो तो ये हो जाएगा +8 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -3, चाहो तो डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये -3 और यहाँ भी रख दीजिए तो -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने 3 टाइम डिफ्रेंशिएट किया है। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू π/4 इन एबव गिवन जो इक्वेशंस हैं इनमें रखना है, ये 3 है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू π/4 इन इक्वेशंस 1 and 3
वी गेट, तो रखिए इसमें तो x इक्वल पाई बाई 4 रखना है, तो f पाई बाई 4 इक्वल टू टेन इनवर्स पाई बाई 4, ठीक है। तो ये है आपका पाई बाई 4 आ गया है। अब आप देखिए इसमें तो अगला है एफ डैश पाई बाई 4, तो एफ डैश पाई बाई 4 ये है, यहाँ रख दीजिए आप, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो जिसमें रखना हो इक्वल टू 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 का होल पावर -1। एफ डबल डैश पाई बाई 4 इक्वल टू, तो एफ डबल डैश जो है पाई बाई 4, तो ये है -2 और पाई बाई 4 इंटू 1 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16, ठीक, होल पावर -2। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो माइनस पाई बाई 2 बचेगा, 1 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16 और -2। थर्ड टाइम देख लीजिए, 3 ही रहने दीजिए, पर्याप्त है। वैसे इसको लिखे हैं, इसमें भी आप रख सकते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ एंड सो ऑन। नाउ भी फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट, समीकरण 2 में रख दीजिए सारे वैल्यू, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आएगा यहाँ से एफ पाई बाई 4 कितना है, टेन इनवर्स पाई बाई 4 और x माइनस पाई बाई 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश पाई बाई 4, तो ये है 1 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16 होल इनवर्स और प्लस x माइनस पाई बाई 4 का होल पावर 2 फैक्टोरियल 2 और ये है आपके पास 1 प्लस पाई स्क्वायर, सेकेंड जो है आपके पास ये आएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 1 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16 का होल पावर -2, 16 का होल पावर -2, ठीक है। तो देखिए ये इतना हो गया है और प्लस एंड सो एंड, तो इक्वल टू आ गया 10 इनवर्स पाई बाई 4, ये एफ एक्स का जो वैल्यू है वो है 10 इनवर्स एक्स, प्लस इसको अपॉन में लिख सकते हैं, तो x माइनस पाई बाई 4 अपॉन लिखना चाहें तो 1 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16, या ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये जो है तो 2 से ये -4 हो जाएगा, तो पाई बाई 4 और x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर अपॉन ये है 1 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16 का होल पावर 2 प्लस एंड सो एंड। तो ये 10 इनवर्स x का एक्सपेंशन आ गया है इन टर्म्स ऑफ इन पावर्स ऑफ x माइनस पाई बाई 4 में, ठीक है ना। तो देखें आप आगे देखिए, इसमें और क्वेश्चन है 2-3 और इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे सक्सेसिव पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगला क्वेश्चन है prove that फर्स्ट है इसमें f एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू f ऑफ x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स एफ डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
वन अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स माइनस एंड सो एंड। सेकेंड है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस एंड सो एंड। तो अभी ये प्रूव करना है, तो देखिए किस तरीके से इन दोनों को हम प्रूव कर देंगे। तो आइए देखें सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले को देखते हैं पहले। यहाँ एफ एक्स लिखा हुआ है, तो एफ एक्स जब इसमें लिखा हुआ है और इन टर्म्स ऑफ जो पावर्स है वो एक्स अपॉन एक्स प्लस एच है, मतलब एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है, तो इस फॉर्म में हमें इसको लेकर आना है। तो देखिए नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ, इसको क्या लिख सकते हैं अगर इस फॉर्म में बनाना है इसको, तो x इंटू इन टर्म्स ऑफ में लिखना पड़ेगा यहाँ कि x अपॉन वन प्लस एक्स, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसमें, या फिर इसी को ले लीजिए, इसी के इक्वल लिख दे रहे हैं, वो अब मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ लिखिए इसके इक्वल एफ एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। देख लीजिए क्योंकि जब इसको हम लोग लिखेंगे एलसीएम लेंगे वन प्लस एक्स, तो x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो यही बच रहा है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, वो तो सामने दिखाई दे जाता है करना क्या है हमें। ठीक है, तो देखिए अब इसको बाय टेलर्स थ्योरम से इसका एक्सपेंशन कीजिए, x है ये h है, तो इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस h जो है माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है अपॉन फैक्टोरियल वन है, यहाँ आएगा एफ डैश एक्स। तो इन दोनों क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल आपको सेट करना है कि मिल कैसे रहा। अगला है माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एंड सो एंड। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, तो यहाँ है एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स एफ डैश एक्स, और ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वन अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस ये माइनस बाहर निकलेगा, तो माइनस एक्स क्यू अपॉन वन प्लस एक्स का होल क्यू और फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एंड सो एंड। तो ये इसका फर्स्ट वाले का आंसर आप देख रहे हैं, एक ही लाइन में आंसर आ गया है, मतलब दो लाइन में आ गया है, तीन लाइन में पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस सेट भर करना है आपको, किस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। सेकेंड है इसका, सेकेंड को किस तरीके से करेंगे, यहाँ फर्स्ट टर्म जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो देखिए किस तरीके से ये हो जाएगा। तो यहाँ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या फिर एफ ऑफ जीरो लिख लीजिए, इसका क्या लिख लें आप, एफ ऑफ जीरो इसको लिखेंगे। ठीक, तो एफ ऑफ जीरो को लिखिए, तो एफ ऑफ जीरो कहाँ से आएगा, एक्स प्लस माइनस के एक्स से आएगा, ये एक्स हो गया और ये एच हो गया। तो यहाँ एक्सपेंड करिए बाई टेलर्स थ्योरम से, तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश एक्स प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स माइनस एक्स का होल क्यू फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एंड सो एंड। ठीक है, तो ये है आपका एफ ऑफ जीरो। नाउ तो ये एफ ऑफ जीरो है, तो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
ये माइनस हो गया है एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स, और प्लस हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स, ये माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स, और प्लस एंड सो एंड। तो ये है आपका एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 है ना। तो देखिए एफ ऑफ 0 ये है, और हमें एफ एक्स फाइंड करना है। यहाँ एफ एक्स मिला है, सारे राइट हैंड टर्म एफ एक्स को छोड़कर सभी राइट हैंड टर्म लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स, और ये प्लस का हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ थर्ड टाइम एक्स, और ये माइनस एंड सो एंड। तो ये लीजिए आंसर कंप्लीट हो गया है। दोनों जो प्रूव करने थे वो एक ही बार में मैंने दोनों प्रूव कर दिए हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये आपके टेलर्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन थे, उनको आसानी से कर दिए हैं। आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहे होंगे मेरे वीडियो में जो भी मैं पढ़ाता हूँ, और नहीं आए तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पढ़ते रहिए। ये चैप्टर फिनिश हो गया है, अब अगले चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।